बाहरें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर संगीतकार कल्याण जी पर। बातचीत कर रहे हैं धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। कार्यक्रम के पहले भाग में हमने अपने श्रोताओं को फिल्म उपकार का एक गीत सुनवाया था जो प्राण पर फिल्माया गया था। उपकार फिल्म में ही एक गीत था मेरे देश की धरती। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था ये इस फिल्म का, लेकिन इस गीत की रिकॉर्डिंग का भी अपना एक अलग इतिहास है। मनोज कुमार ने कल्याण जी आनंद जी से कहा कि खेत में सुबह से शाम तक क्या होता है वो हमें इस गीत में दर्शाना है। और चूंकि कल्याण जी आनंद जी खेती से वाकिफ रहे हैं और उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, आपने पहले भी जिक्र किया था इस बात का, तो कल्याण जी आनंद जी सुबह 9 बजे वहां गए खेत पर और उन्होंने उस गीत की रिकॉर्डिंग शुरू की। और इस गीत में पंछी की आवाज, पानी की आवाज जैसी चीजें जो उसी समय निकलनी होती थी, उन सबको रिकॉर्ड किया गया और ये गाना रात के 4 बजे तक चला। और उसे रिकॉर्ड करने का कल्याण जी आनंद जी बताते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि एक अलग ही आनंद भी था और एक अलग अनुभव भी था। और वाकई इस गीत पर जितनी मेहनत इस जोड़ी ने की, पूरी तरह से उनको क्रेडिट दिया गया। जितनी मेहनत और जो चुनौतियां आप बता रही थी इस फिल्म को, इस गीत को शूट करने में कलाकारों को, म्यूजिशियंस को, एक्टर्स को हुई होगी, मुझे लगता है वो सारा का सारा प्रतिफल श्रोताओं के प्यार के रूप में इस गीत को मिला है। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धीरज, ये जो गीत अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया, मेरे देश की धरती, दरअसल इस गीत को जब लिखा गया तो गीत था इस देश की धरती, लेकिन जब इस गीत को कल्याण जी आनंद जी कंपोज कर रहे थे तो कंपोजिशन में इस शब्द जो है वो फिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि ये हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि इस जो शब्द है ये हमारे कंपोजिशन और मीटर्स में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन मनोज कुमार इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो कल्याण जी आनंद जी का कहना है कि हमने थोड़ी सी चतुराई दिखाई और हमने मनोज जी से कहा कि देखिए, अगर आप इस गाने में मेरे देश की धरती रखते हैं तो शुरुआत मेरे से होगी, तो यहाँ आप अपना क्लोजअप फिट कर सकते हैं गीत पे। तो ये बात मनोज कुमार जी को क्लिक की और फिर इस गीत को इसी तरह से रिकॉर्ड किया गया, मेरे देश की धरती। और परिणाम तो हम सबके सामने ही है। वैसे भी जैसे हम लोग बात करते हैं फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेस है, उसमें संगीतकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लिरिसिस्ट, इन लोगों के बीच में फिल्मों के गानों को तैयार करने से पहले लंबी सिटिंग्स होती आई हैं और उन सिटिंग्स के दौरान के तमाम किस्से हम लोगों के बीच में आते रहते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो उसी तरह की एक सिटिंग रही होगी।
इसी तरह 1970 में धीरज एक फिल्म आई पूरब और पश्चिम। जी। इस फिल्म के निर्देशक भी मनोज कुमार थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का ही था और इस फिल्म के भी सभी गीत बहुत प्रसिद्ध हुए, चाहे वो दुल्हन चली या फिर कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। और एक गीत था उस फिल्म में, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो इस गीत में एक तरह से चुनौती देने, ललकारने और भारतवासी किस तरह से विशिष्ट हैं, इसका एक खास टच वो देना चाहते थे। लेकिन कल्याण जी आनंद जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वैसे तो मनोज कुमार ऐसी तान के हामी नहीं देते थे, लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि हमने गीतों के जो बोल हैं, जो लयकारी है, उसको मर्यादित रखा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गो हेड, हम इस फील के साथ इस गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये गाना भी बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा था उस समय। अंतिम परिणाम इस गीत के रूप में जो सामने आया वो शानदार कह सकते हैं हम लोग। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, है नर में नारी में अभी तक सीता है, इतने
हैं लोग जहां, इतने पावन हैं लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, एक कहानी मुझे भी इस फिल्म से संबंधित याद आती है, कहीं पढ़ने को मिला मुझे कि उपकार बनाने के बाद जब पूरब और पश्चिम बनाना चाहते थे मनोज कुमार, तो वो फिल्म की हीरोइन इस फिल्म में सायरा बानो थी। तो सायरा बानो को साइन करने के लिए उनके घर गए। तो जब उनके घर गए तो वहाँ दिलीप कुमार साहब भी मौजूद थे। तो दिलीप कुमार साहब को लगा कि वो फिल्म मनोज कुमार जी फिल्म में उनको साइन करने के लिए आए हैं। तो मनोज कुमार जी ने उस बात के लिए उनसे क्षमा मांगी कि नहीं, अभी तो मैं सायरा बानो जी को इस फिल्म के लिए साइन करने के लिए आया हूँ, लेकिन आपको भी किसी दिन मैं अपनी फिल्म के लिए साइन करने के लिए आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो उस वक्त दिलीप कुमार वहाँ से हट गए, लेकिन बाद में मनोज कुमार ने अपना ये वादा याद रखा और बाद में क्रांति फिल्म दिलीप कुमार के साथ की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई। सूरज ने छेड़ी जब किरणों की शहनाई, चमक उठा सिंदूर गगन पे, पश्चिम तक लाली छाई। दुल्हन चली, हाँ पहन चली हो रे, दुल्हन चली हो पहन चली, तीन रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देख के दुनिया डोली। दुल्हन चली हो पहन चली, तीन रंग की चोली। ताजमहल
जल जैसी ताजा है सूरत, चलती फिरती अजंता की मूरत, मेल मिलाप की मेहंदी रचाए, बलिदानों की रंगोली दुल्हन चली, वो पहन चली 3 रंग की चोली। मुख चमके जो हिमालय की चोटी, होना पड़ोसी की नीयत खोटी, ओ घर वालों जरा इसको संभालो, ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली, वो पहन चली 3 रंग की चोली। सजेगी अभी और संवरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी, अपनी आजादी की दुल्हनिया 20 के ऊपर होली दुल्हन चली, वो पहन चली 3 रंग की चोली। आजादी की दुल्हनिया का वर है, इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहागमर है, गाता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे, बाबुल गांधी जैसे, चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कैसे, डरे न दुश्मन कैसे, वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मीबाई बहना, लक्ष्मण जी थे बोस भगत सिंह, उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना, इसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, इसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है कोई हम प्रांत के वासी हो, कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी। आपने बात की मनोज कुमार के साथ उपकार की और पूर्व और पश्चिम की। असल में मनोज कुमार के साथ उन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया है और एक फिल्म का जिक्र मैं भी यहाँ मुझे याद आता है, हिमालय की गोद में एक फिल्म आई थी। ये फिल्म 1965 में आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट तो विजय भट्ट जी ने किया था, लेकिन इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार थे वो मनोज कुमार थे और इस फिल्म में उनके साथ थी माला सिन्हा, कन्हैयालाल मुकरी और डेविड। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की थी कि मनोज कुमार पेशे से एक डॉक्टर हैं और कहीं विदेश से पढ़ के वो आते हैं और जब आ रहे होते हैं तो उस दौरान उनको डकैत लूट लेते हैं और लूट के कहीं मार पीट के कहीं फेंक के चले जाते हैं और फिर उनकी सेवा शुश्रूषा और उनका इलाज करवाने की जिम्मेदारी उस गांव की एक लड़की के पास आ जाती है। वो रोल किया था माला सिन्हा ने फिल्म में, वही उनकी जान भी बचाती हैं। बाद में वो उसी गांव में जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं। तो इस फिल्म में एक्चुअली एक सामाजिक संदेश भी था कि डॉक्टर्स को गांवों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। विजय भट्ट और मनोज कुमार ने इससे पहले भी एक फिल्म की थी और वो फिल्म थी हरियाली और रास्ता।
65 जिस साल ये फिल्म आई हिमालय की गोद में, तब तक आते आते मनोज कुमार बहुत बड़े स्टार बन चुके थे जी। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही कम, जो उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो फीस होती थी, उस फीस पे काम न करके बहुत ही कम फीस में उन्होंने काम किया था। क्योंकि जब हरियाली और रास्ता या जब कभी उन्होंने पहले काम किया था तो उन्होंने उनके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ आगे भी इसी फीस पे काम करूंगा। और ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई, उस जमाने की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में। और धीरज जी, इस फिल्म की कहानी और कहानी के साथ साथ जो संगीत था, चाहे आप उस गीत की बात करें, कंकरिया मार के जगाया, या फिर चांद सी महबूबा हो मेरी, बहुत ही खूबसूरत गीत थे इस फिल्म के। इस फिल्म के दरअसल सारे के सारे गीत एक से बढ़कर एक हिट थे। जैसा आपने बताया, कंकरिया मार के जगाया हो, या फिर तू रात खड़ी थी छत पे हो, मुकेश के सदाबहार गीत हैं, चांद सी महबूबा हो, या एक और गाना था इस फिल्म में मुकेश का, वो था मैं तो एक ख्वाब हूँ। और इसके अलावा लता के भी कुछ गाने हैं इस फिल्म में। एक ही गाने के दो पहलू हैं। इंदिवर का लिखा हुआ गीत है, मुझे याद पड़ता है, वो है एक तू जो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और ठीक उसके विपरीत एक दूसरा गाना है कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गीत थे धीरज। क्यों ना श्रोताओं को इस फिल्म का एक गीत सुनवा दे। बिल्कुल, एक गीत हम इस फिल्म से सुनेंगे, लेकिन एक बात और जो इस फिल्म के बारे में बताई जानी जरूरी है वो ये कि ये 1965 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। 1965 के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसी फिल्म को मिला था। एक और खास बात जो इस फिल्म से जुड़ी हुई है, इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी के साथ उनके सहायक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो कि बाद में इस देश के सबसे बड़े संगीतकारों में शामिल हुए। और इन तीनों ने मिल करके उस फिल्म में जो कमाल किया वो हम सबके सामने है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। धीरज, 1968 में एक फिल्म आई हसीना मान जाएगी। ये प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म थी और इस फिल्म के हीरो थे शशि कपूर। इस फिल्म के संगीत की भी अगर हम बात करें तो कल्याण जी, आनंद जी ने हमें मायूस नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत गीत थे इस फिल्म के। और शशि कपूर के बारे में एक बात उन्होंने बताई थी अपने एक इंटरव्यू में कि शशि कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। और एक बार शशि कपूर ने कल्याण जी से कहा कि आप मेरे लिए एक बढ़िया सा गाना बनाइए। तो उन्होंने हंस के कहा कि अच्छा गाना तो बनेगा और हमारी वाहवाही भी होगी, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा। तो वो थोड़ा नाराज हो गए। शशि कपूर बोले, भाई हमारी भी तारीफ होगी, आपका गाना हिट होगा तो हमारी भी तारीफ होगी, तो हम क्या उस गाने पे एक्टिंग नहीं करेंगे। कल्याण जी ने फिर चुटकी ली, अरे तुम एक्टिंग कहाँ करते हो, वही डिंका चिका हाथ हिलाते रहते हो। तो शशि कपूर थोड़े नाराज हो गए। तो फिर कल्याण जी ने उन्हें धीरे से मनाते हुए कहा कि चलो ठीक है, एक गाना मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि जब वो गाना शूट होगा तो तुम पूरा वक्त अपने दोनों हाथ नीचे रखोगे। तो ये जब बात उन्होंने शशि कपूर से कही तो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। और वाकई एक गाना ऐसा था जिसमें शशि कपूर बिना हाथ हिलाए उन्होंने पूरे गाने में एक्टिंग की है। तो ये गीत सुनवाते हैं धीरज अपने श्रोताओं को। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके। समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके। मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो। हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके।
जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर संगीतकार कल्याण जी पर। बातचीत कर रहे थे धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। प्रस्तुति सहयोग राहुल भाटी, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता ख्याति भारती। इस कार्यक्रम का तीसरा भाग आप सुन सकते हैं कल रात्रि 11:20 पर। कार्यक्रम होगा बहारें हमको ढूंढेंगी।